वेलकम है दोस्तों। मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स सीजन 2 पार्ट 2 में पिछली बार हमने देखा था कि बाकारी ने जब अपने फोन पर रिजल्ट देखा तो उसे पता चला कि मीनामी और सियोरी 5वें नंबर पर है और वहीं वो और अकारी 6ठे नंबर पर आए हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हमें मीनामी और सियोरी का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। मीनामी जब अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर लौटता है तो सियोरी एक प्यारी और केयरिंग वाइफ की तरह उसका स्वागत करती है। रिजल्ट देखने के बाद मीनामी को थोड़ा हैरानी होती है कि अकारी और जीरो की रैंक उनसे कम कैसे आ गई। उसी वक्त सियोरी के चेहरे से साफ लग रहा होता है कि वो कुछ कहना चाह रही है और आखिरकार वो हिम्मत करके मीनामी से कहती है कि अगर सेशन खत्म होने पर हम टॉप रैंक पर आते हैं तो मैं अपना पार्टनर बदलना चाहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा से किसी और लड़के को पसंद करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। थोड़ी देर की बातचीत के बाद मीनामी समझ जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जीरो है। ये बात सुनकर मीनामी थोड़ा हैरान हो जाता है और उसका चेहरा बता रहा होता है कि वो अंदर से थोड़ा परेशान हो गया है। ये देखकर सियोरी भी घबरा जाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते तो मैं पार्टनर नहीं बदलूं। लेकिन मीनामी मुस्कुराकर जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम बदलना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस सब कुछ अचानक हुआ तो थोड़ा सोच में पड़ गया था, लेकिन अब मैं ठीक, और तुमने ये सब बातें मुझसे शेयर इसके लिए थैंक यू। वैसे भी मैं अपना ज्यादातर समय अपने काम में लगाता हूं और घर भी लेट आता हूँ, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं और मुझे भरोसा है कि अकारी भी तुम्हारे इस फैसले को समझे। दूसरी तरफ जब अकारी रिजल्ट देखती है तो वो एकदम शांत हो जाती है। उसके चेहरे से साफ लगता है कि उसने ये रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी ये चुप्पी देखकर जीरो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर। वो उससे इसका कारण जानना चाहता है और तभी अचानक अकारी का मूड बिल्कुल बदल जाता है और वो बहुत जॉयफुल तरीके से बिहेव करने लगती है। वो कहती है कि उसने ये रिजल्ट बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें कभी A ग्रेड मिलेगा। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ फंसी रह जाऊंगी, लेकिन फाइनली हमें A ग्रेड मिल ही गया। लेकिन इसके बावजूद जीरो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अकारी क्यों इतने अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि क्या अकारी ने अब सच में डिसाइड कर लिया है कि उसे पार्टनर चेंज करना है, और इसी वजह से जीरो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, पार्टनर चेंज करे या नहीं, क्योंकि अब वो अकारी के साथ काफी कंफर्टेबल हो चुका है। उधर अकारी भी अंदर ही अंदर काफी उदास हो गई। वो सोच रही थी कि अब शायद उसे जीरो से अलग होना पड़ेगा, जबकि वो अभी उसके साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती है। वो चाहती थी कि वो जीरो के साथ और वक्त बिताए और उसके साथ और डेट्स पर भी जाए। ये सब सोचते सोचते उसे जीरो के साथ बिताए गए पुराने पल याद आने लगे। उसकी यादों में वो हर छोटी छोटी बातें घूमने लगी जो उसने जीरो के साथ शेयर की थी, और फिर एक पल के लिए वो सोचने लगी कि काश उसे कभी जीरो के अच्छे साइड के बारे में पता ही न चलता तो शायद आज वो इतनी दुखी न होती। इन सब यादों में डूबी हुई अकारी खुद को रोक नहीं पाती और रोते हुए कहती है कि अब मैं एक अच्छी लड़की की तरह बिहेव करूंगी। और यहीं पर उसे फाइनली ये एहसास होता है कि वो जीरो से प्यार करने लगी है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जीरो अकारी के रूम के बाहर खड़ा है। वो भी यही सब सोच रहा है कि क्या ये जो चल रहा है वो एक तरह से ब्रेकअप जैसा ही है। उसे डर है कि अगर उसने एक बार अकारी का हाथ छोड़ दिया तो शायद वो कभी दोबारा उसके साथ न जुड़ पाए। इसके बाद अगली सुबह का सीन आता है। ब्रेकफास्ट करते हुए भी जीरो के मन में सिर्फ अकारी ही घूम रही होती है। वो सोच रहा होता है कि जब भी उनके बीच लड़ाई होती है अकारी अगले दिन सब कुछ भूल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए वो ये सोच रहा होता है कि क्या जो कुछ कल हुआ वो भी अकारी के लिए नॉर्मल ही था, क्योंकि आज ड्रेस वगैरह डिस्पोज करने का दिन होता है तो जीरो ने खुद ही यह जिम्मेदारी ले ली थी। घर के बाकी सारे काम खत्म करके जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे सियोरी दिखती है जिसके हाथ में बहुत सारे बॉक्स होते हैं। जीरो तुरंत उसकी मदद ऑफर करता है और दोनों साथ में उन बॉक्सेस को उठाकर ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में बातचीत के दौरान सियोरी बताती है कि आज वो ऑफिस में नर्स की असिस्टेंट है। ये सुनकर जीरो कहता है कि तुम सच में सबकी हेल्प करती हो और तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। क्योंकि इस वक्त दोनों अकेले थे, जीरो के मन में आया कि शायद यही सही मौका है पार्टनर चेंज के बारे में बात करने का। उसे लगा कि उसे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना। बॉक्सेस लेकर जब वो दोनों नर्स के रूम में पहुंचे तो वहां पहुंचते ही जीरो को याद आया कि यही वो जगह थी जहां पहली बार उसने सियोरी को किस किया था। ये बात याद आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और शायद यही याद सियोरी को भी आ रही थी, क्योंकि उसका चेहरा भी अब थोड़ा शर्म से लाल दिख रहा था। दोनों के बीच एक पल के लिए एक अजीब सी खामोशी छा जाती। सियोरी के चेहरे के हाव भाव देखकर जीरो को लगने लगता है कि शायद उसके मन में भी वही बातें चल रही। इसलिए वो उससे पूछ बैठता है, क्या ये जगह तुम्हें भी उस दिन की याद दिला रही है? और सियोरी मुस्कुराकर जवाब देती है, जो कुछ हमने यहाँ किया था मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आखिरकार सियोरी ने जीरो से कहा कि वो सोच रही थी कि शायद उन्हें पार्टनर बदल लेना चाहिए। उसने कहा कि अगर तुम मेरे पार्टनर बनोगे तो इससे तुम्हें भी फायदा होगा, क्योंकि हमारे ग्रेड्स आपस में मिल जाएंगे। फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ये सब कहते वक्त सियोरी सच में काफी नर्वस और शर्मिंदा महसूस कर रही थी। सियोरी की ये बात सुनकर जीरो उससे जानना चाहता है कि क्या वो सच में मिनामी के साथ होने के बावजूद पार्टनर चेंज करना चाहती है और क्या उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि सियोरी खुद को लेकर पहले से ही डरी हुई थी कि कहीं जीरो उसका ये ऑफर मना न कर दे, इसलिए जीरो की ये बातें सुनते ही वो और ज्यादा घबरा गई और फौरन माफी मांगने लगी। उसने कहा कि जब भी मैं लड़कों से बात करती हूँ तो बहुत नर्वस हो जाती हूँ। मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जीरो तुम स्पेशल हो, इसलिए प्लीज शायद हमें एक हो जाना चाहिए। ये सब सुनकर जीरो ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुकिंग नहीं आती और मैं कपल्स जैसी चीजों में भी बहुत अच्छा नहीं हूँ। इस पर सियोरी ने बिना देर किए जवाब दिया, मैं खाना बना सकती हूँ और मुझे भी कपल्स की तरह बिहेव करना नहीं आता, तो हम दोनों साथ में सीख सकते हैं। जीरो के लिए
ये सब नया नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से सियोरी के साथ ही वक्त बिताना चाहता था। इसलिए उसने फाइनली हामी भर दी और कहा, ठीक है, हर चीज के लिए थैंक यू, तुम अपनी रैंक बनाए रखने की पूरी कोशिश करना और मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा। उधर ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नर्स ऑफिस के अंदर अकारी की फ्रेंड साची पहले से ही मौजूद थी और वो इन दोनों की सारी बातें सुन रही। जाहिर सी बात है, उसने तुरंत ये बातें नासुमी को भी बता दी। अब सीन कट होता है और अकारी भी वहाँ पहुंच जाती है। साची अकारी को देखकर थोड़ा गुस्से में थी और उसने डांटते हुए पूछा, क्या तुमने जीरो से पार्टनर चेंज करने की बात की थी? अकारी के चेहरे के हाव भाव से साफ लग रहा था कि वही थी जिसने पहले पार्टनर चेंज करने का आइडिया जीरो को दिया था। अकारी की चुप्पी देखकर साची और नासुमी दोनों को सब कुछ समझ आ गया। इसके बाद अकारी ने कहा, मैं जीरो और सियोरी के बीच बिल्कुल नहीं आना चाहती। इस पर साची ने उसे समझाया कि ये चीज जीरो को तय करने दो कि उसे किसके साथ रहना है। फिर उसने अकारी से पूछा, क्या तुम पार्टनर चेंज सिर्फ इसलिए करना चाहती हो क्योंकि तुम्हें जीरो पसंद है? क्या तुम अब भी उसी के साथ रहना चाहती हो? अकारी ने थोड़े झिझकते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे जीरो पर क्रश है, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर नासुमी ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते है जीरो को अपने प्यार में पागल करने के लिए। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे। नासुमी की ये बात सुनकर साची मजाक में बोल उठी, क्योंकि जीरो अभी वर्जिन है तो शायद तुम इसका फायदा भी उठा सकती हो। ये बात सुनते ही अकारी एकदम शर्म से लाल हो गई और बहुत एम्बेरेस्ड फील करने लगी। नासुमी ने तुरंत कहा, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा बस इतना कहना है कि तुम इस महीने में अपनी पूरी कोशिश करो कि जीरो तुमसे प्यार करने लगे। इन सब बातों के बाद अकारी ने भी मन बना लिया कि अब वो जीरो को अपना रियल लव दिखाएगी और एक सच्ची वाइफ की तरह उसके साथ बिहेव करेगी। इस प्लान को आगे बढ़ाने से पहले साची, नासुमी और अकारी साथ में कैराओके जाने का डिसीजन लेती है। थोड़ी देर बाद जब अकारी थोड़ी आगे निकल जाती है तब साची और नासुमी अकेले में बात करते हैं। साची नासुमी से कहती है कि उन्हें अकारी से ये बात छुपा कर रखनी चाहिए कि जीरो और सियोरी ने पहले ही पार्टनर चेंज की बात कर ली है और जीरो को सियोरी पसंद है। इसके बाद सीन बदलता है। अकारी अब कैराओके में फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताकर घर वापस लौट आई है। जैसे ही वो घर में एंटर करती है, जीरो उसे दरवाजे पर वेलकम करता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम नहाने जा रही हो? और हाँ, तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ खाया है या नहीं? जीरो को अचानक सामने देखकर अकारी का चेहरा एकदम लाल हो गया, शायद उस बैग की वजह से जो वो हाथ में पकड़े थी। जीरो ने जैसे ही उस बड़े बैग को देखा, वो जानना चाह रहा था कि उसमें आखिर है क्या, लेकिन अकारी ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी से सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। जैसे ही अकारी अपने रूम में पहुंचती है, वहीं से कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है। उस वक्त अकारी अपने फ्रेंड्स के साथ कैराओके में थी, जहां उसके दोस्तों ने उसे एक बैग थमाते हुए कहा था, सिंस हमेशा जीरो के साथ तुम ही इनिशिएटिव लेती हो तो इस बार एक दिन के लिए उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करो। अकारी पहले तो थोड़ा चौंकी, लेकिन हंसकर बैग ले लिया। अब जब वो अपने कमरे में अकेली थी, उसने धीरे से वो बैग खोला और बैग के अंदर देखकर उसका चेहरा एकदम शर्म से लाल हो गया। उसमें एक मेड कॉस्ट्यूम था, एक छोटा काफी रिवीलिंग आउटफिट, जिसे साची ने खास तौर पर उसके लिए चुना था। साची चाहती थी कि अकारी इसे पहनकर जीरो के सामने जाए, लेकिन अकारी इसे देखकर ही इतनी एम्बेरेस्ड हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो सच में ये करेगी या नहीं। इधर सीन कट होता है। जीरो बाहर से शॉपिंग करके लौटता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो अपनी चाबी घर पर ही भूल गया था, इसलिए अब वो दरवाजा नॉक कर रहा है। कुछ सेकंड बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने अकारी को मेड कॉस्ट्यूम में देखकर जीरो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसका चेहरा हैरानी और हल्की शर्म से एकदम सख्त हो गया। ये उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और चूंकि ये सिचुएशन बिल्डिंग के बाहर हो रही थी, जीरो ने बिना कुछ सोचे झट से अकारी का हाथ पकड़ा और उसे फौरन अंदर खींच लाया। जैसे ही वो दोनों रूम के अंदर आए, जीरो ने उसे डांटना शुरू कर दिया, क्या तुम पागल हो गई हो? ये कैसा ड्रेस पहना है तुमने? अगर किसी ने तुम्हें बाहर इस हालत में देख लिया होता तो? क्या तुम समझती हो ये कितना अजीब लग रहा था? लेकिन अकारी को जीरो की ये चिंता अच्छी लग रही थी। उसकी बातों में जो केयर छिपी थी उसे अकारी ने महसूस किया। वो हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, मैं बस ये आउटफिट ट्राई करना चाहती थी और चेंज करने के बाद तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वैसे भी ये ड्रेस मुझे सूट करता है ना? अब अकारी का कॉन्फिडेंस और उस ड्रेस में उसकी बॉडी का एक्सपोजर, ये सब देखकर जीरो को उसकी तरफ सीधे देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। वो थोड़ा नर्वस हो गया। ये आउटफिट उसके लिए थोड़ा ज्यादा था, इसलिए उसने हल्के स्वर में पूछा, क्या तुम्हें ऐसे आउटफिट्स पसंद है? अकारी ने झट से जवाब दिया, ये आउटफिट साची ने दिया है और मैं चाहती हूँ तुम बताओ, क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है? लेकिन जीरो इस सवाल का जवाब देने से बचता रहा। अकारी बार बार पूछती रही और जब जीरो चुप ही रहा तो वो थोड़ी इरिटेटेड सी भी महसूस करने लगी। असल में जीरो को ये आउटफिट सच में अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा, लेकिन वो खुद कंफ्यूज था कि क्या ये बात उसे अकारी से कहनी चाहिए या नहीं, क्योंकि चाहे कोई भी कुछ कहे, ये कपड़ा बहुत ही बोल्ड था और साफ तौर पर किसी खास इरादे से ही डिजाइन किया गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार जीरो ने हल्की आवाज में कहा, वैसे तो ये आउटफिट तुम पर अच्छा लग रहा है। लेकिन जीरो ने आखिर में थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, बट मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसी आउटफिट पहननी नहीं चाहिए। उसकी ये बात सुनकर अकारी थोड़ी चुप हो गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, साची ने मुझसे कहा था कि ऐसी आउटफिट्स तुम्हें काफी पसंद आएंगी। और इससे पहले कि जीरो कुछ और कह पाता, अकारी ने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, तो ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हारी पर्सनल मेड हूँ, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी, तो प्लीज मुझे अच्छे से यूज करना। ये शब्द जैसे ही अकारी के होठों से निकले, जीरो का पूरा चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। वो अब तक जितना भी एम्बेरेस्ड था, अब उससे कई गुना ज्यादा हो चुका था। अकारी की यह बात उसके लिए एकदम सरप्राइजिंग थी और साथ ही काफी इंटेंस भी। थोड़ा संभलते हुए जीरो ने बस चीजों को नॉर्मल करने के लिए अकारी को कुछ छोटे मोटे काम बता दिए और हैरानी की बात ये थी कि अकारी ने बिना किसी सवाल जवाब के वो सारे काम कर भी दिए। लेकिन यही बात जीरो को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। आखिर वो ये सब क्यों कर रही है? वो बार बार उससे पूछने की कोशिश करता, तुम ऐसा क्यों कर रही हो अकारी? लेकिन अकारी हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। अब जीरो को खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वो लड़का था और ये सब कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा हो रहा
था, लेकिन फिर भी वो बार बार खुद को समझा रहा था, नहीं मुझे कंट्रोल करना होगा। अगर मैंने खुद को छोड़ा तो शायद अकारी इस सिचुएशन का फायदा उठाकर मुझसे कुछ और भी कहे, कुछ ऐसा जो मैं ना करना चाहूँ। और तभी जब जीरो ये सब सोच ही रहा था, अकारी उसके पास आई। उसने सारे काम खत्म कर लिए थे और अब वो पूछ रही थी, अब मुझे क्या करना है मास्टर। जीरो थोड़ा डर गया और जल्दी से कहा, तो कपड़े धो दो। लेकिन अकारी ने मुंह फुला लिया और कहा, मैं घर के काम करके बोर हो चुकी हूँ, मैं तो हर दिन यही करती हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है। तुम कुछ ऐसा कहो जो घर के कामों से हटकर हो और जो हम दोनों साथ में कर सके। ये सुनकर जीरो के तो होश ही उड़ गए। क्या अकारी वही कह रही है जो मैं सोच रहा हूँ? उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी और उसे लगने लगा कि अकारी के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो ये बात सीधे कह भी नहीं सकता था। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो शायद हमारा रिश्ता ही खराब हो जाए। और इसी उलझन में जब अकारी ने दोबारा पूछा, तो बताओ ना अब मुझे क्या करना है, तो जीरो ने घबरा कर बस इतना कह दिया, तुम मुझे मसाज कर दो। अगले ही पल अकारी ने बिना हिचकिचाए जीरो के पीछे बैठकर उसकी मसाज शुरू कर दी। और जैसे ही उसने अपने कोमल हाथों से जीरो की पीठ को छुआ, जीरो को एक हल्की सी कंपी महसूस हुई। उसका टच, उसकी नजदीकी, ये सब कुछ बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग था, लेकिन साथ ही बहुत रिलैक्सिंग भी। जीरो का दिमाग अब और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। क्या मैं अपने अंदर के डेविल से हार रहा हूँ? क्या ये सब बहुत आगे न बढ़ जाए? लेकिन जैसे ही मसाज खत्म हुई, अकारी फिर से उसके पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें लैप पिलो दे सकती हूँ। ये सुनकर तो जीरो पूरी तरह से सुन्न हो गया। एक नॉर्मल मेड तो बस काम करती है, ये सब नहीं। वो घबरा कर बोला, अकारी तुम्हारी फ्रेंड्स जो भी कह रही हैं प्लीज उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन तभी अकारी ने जोर से जीरो का सिर पकड़कर अपने गोद में रख लिया। अब बहुत देर हो चुकी है। उसका चेहरा लाल था, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी। अब जीरो का फेस अकारी की गोद पर था और वो फुल एम्बेरसमेंट के साथ वही लेटा था। अकारी मुस्कुराकर पूछ रही थी, तो बताओ अपनी वाइफ के लैप पिलो के बारे में क्या कहना चाहोगे? जीरो को पता था अब कुछ भी कहना मुश्किल है। उसका दिल तेज धड़क रहा था और ये सब कुछ इतना सॉफ्ट, इतना गर्म और इतना रियल लग रहा था कि उसे सच में डर लगने लगा था कि वो इस एहसास का आदी न बन जाए। और तभी उसने देखा पॉइंट्स बढ़ चुके हैं अचानक से बहुत ज्यादा। ये पॉइंट्स आखिर किस चीज के हैं? क्या ये अकारी की वजह से है? अगर मैंने शोरी के साथ न्यू लाइफ शुरू की तब भी क्या मैं इन पॉइंट्स के बारे में सोचूंगा? वो अब अकारी से बात करने ही वाला था कि अचानक अकारी उसके और करीब झुक गई। उसका सॉफ्ट टच जीरो अब और ज्यादा क्लियरली महसूस कर पा रहा। वो घबरा गया, उसने सर हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी अकारी ने उसका बाल पकड़ लिया। रुको, मेरी टांगे सुन्न हो गई हैं, मैं मूव नहीं कर पा रही। अब जीरो वहीं अटका पड़ा था, ना उठ सकता था, ना कुछ बोल सकता था और उसके दिल की धड़कन अब पहले से दोगुनी हो